देखो आज का टॉपिक है HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स। LCM HCF आपने पढ़ा है, सिंपल डिजिट 10 का 12 का 10 12 15 का LCM निकालना, HCF निकालना। क्या है LCM का फुल फॉर्म क्या है पहले ये बताओ। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल M है, और HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या हुआ ये बताओ तो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या हुआ। तीनों से जो सबसे कम नंबर हो मतलब 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है तो 2 का मल्टीपल मतलब 2 का टेबल पढ़ोगे, 3 का टेबल पढ़ोगे, 5 का टेबल पढ़ोगे। तो सबसे पहला वह नंबर जिसको तीनों ही क्या करे, डिवाइड करे, मतलब मल्टीपल में आए। ठीक है, तो कितना आएगा 2, 3, 5, एलसीएम क्या होगा 30। क्योंकि देखो 2 के टेबल में भी 30 सबसे पहला आया, 3 के टेबल में भी 30 आया, फिर 5 के टेबल में भी। उससे पहले कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो, मतलब वह नंबर जिसको तीनों डिवाइड करे वो क्या हो गया एलसीएम। तो एचसीएफ क्या हो गया, क्या होगा, जैसे 2, 3, 5 का एचसीएफ क्या होगा बताओ। एक लाइन का आंसर है 1 होगा सीधे। 2, 3, 5 तीनों ही कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर सब नंबर अगर प्राइम होगा तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, खुद से डिवाइड होता है और 1 से होता है, और 1 से होता है, तो 1 से तो जाएगा ही जाएगा। तो वह नंबर जो सबको डिवाइड करे वही क्या है HCF, और वह नंबर जिसको सब डिवाइड करे वो क्या है। बस यही लाइन याद रखना, बस खत्म हो गया है पॉलिनोमियल का LCM HCF। हार्ड नहीं है, यहीं पे समझो। अब यहां पे दिया पॉलिनोमियल, क्या दिया है, तो अब पॉलिनोमियल में अब पहला मैंने दिया क्या 12x पावर 4 x क्यूब एंड 8x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। पहले इसको एक एक करके क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 12 का फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा 12 का फैक्टर क्या होगा 2, 3 इंटू कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, केवल x कॉमन होगा, भूल गए x स्क्वायर होगा। मैंने क्या बताया था, द लोएस्ट पावर इज द कॉमन फैक्टर। x क्यूब बाहर है तो क्या बचा 1x, अंदर ये x क्यूब पूरा बाहर है तो अंदर क्या बचा 1, जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो। और दूसरा क्या है हमारा 8, एकदम देखो छोटे बच्चों की तरह बता रहे हैं तुमको। यहां देखो 2x स्क्वायर, यहां देखो इन तीनों 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, और इन तीनों में क्या बाहर होगा जल्दी बताओ, इन तीनों में क्या बाहर होगा, केवल x कॉमन। अभी तुरंत बताए थे द लोएस्ट पावर क्या है, ये देखो इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, क्या है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बाहर हो गया तो क्या बचा x स्क्वायर, क्योंकि प्लस हो जाएगा इंटू में माइनस 3x, और क्या बचा प्लस 2 ओनली। तो अब देखो क्या ये और ब्रेक होगा कि नहीं होगा ये बताओ, और ब्रेक होगा। तो ये कैसे अब आया, क्या पढ़े हो ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। 2 कितने टाइम गया पावर 3 और x स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करेंगे, ये किस में ब्रेक हुआ है 2 1 जा 2, 3 चाहिए तो किस में ब्रेक हुआ, देखो स्टेप दे रहे हैं। यहाँ क्या है 2 + 1 3 और 2 1 जा 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम बता चुके हैं। तो यहाँ क्या है
2 पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन आराम से बता रहे हैं, यहाँ क्या है, अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, 2x प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 2, ये तो आप लोग पढ़े ही हो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, फिर से रिवाइज हो जा रहा है। और एक नया चीज सीखोगे, यहाँ क्या आया 2 क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, क्या आया x कॉमन, x माइनस 2 माइनस जिसका कोई नहीं उसका 1 है यारो, प्लस माइनस माइनस क्या आया 2। अब यहाँ क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, एक ब्रैकेट क्या हो गया x माइनस 2 और दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया x माइनस 1। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब, और यहाँ क्या है x माइनस 1। ठीक है, चलिए ये ऊपर में थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, तो एक टर्म हमारा ये मिल गया और दूसरा टर्म को यहां लिख लेते हैं। चलो 12x4 माइनस एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में 2 स्क्वायर इंटू 3, और ब्रैकेट में क्या बचा 2 स्क्वायर इंटू 3 और बाहर क्या है एक्स क्यूब और ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1। अब हम निकालेंगे क्या HCF एंड LCM, बस यहीं पे एक लाइन समझाना है। तो LCM HCF के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, उसको क्या किया फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद दोनों को पास में मैंने लिख लिया। अब HCF में बस एक लाइन क्या है, हाईएस्ट के साथ क्या है कॉमन, फिर फैक्टर, मतलब पहली बात तो दोनों में क्या चाहिए कॉमन और फैक्टर चाहिए। पहले दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है 2 कॉमन है, HCF में 2 कॉमन है और कॉमन फैक्टर चाहिए ना, तो इसमें पावर 2 इसमें 3 है, अगर 3 लेंगे तो वो इसमें नहीं है ना। तो इन दोनों में जब एक्सपोनेंट एंड पावर भी आ गया तो एक लाइन मेरा याद रखना, कॉमन एंड लोएस्ट पावर इज द, पावर के केस में बता रहे हैं, कॉमन एंड लोएस्ट पावर इज द HCF। समझ में आया, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 इसका बहुत अच्छा, इनटू दोनों में और कॉमन क्या है और क्या बचा एक्स स्क्वायर, और दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 1। कोई दिक्कत, समझ आया कि नहीं आया। अब 2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो 4, तो 4x स्क्वायर x माइनस 1, यही क्या हो गया HCF। समझ में आया। अब एलसीएम में याद रखना कॉमन एंड ग्रेटेस्ट पावर, कॉमन एंड ग्रेटेस्ट पावर, तो कॉमन क्या है दोनों में 2, ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3, ठीक, और क्या है दोनों में x, और ग्रेटेस्ट पावर क्या है क्यूब, x क्यूब। रुक जाओ पहले समझो, x क्यूब, अब पहले कॉमन एंड ग्रेटेस्ट पावर को पहले ले लोगे, और क्या है x माइनस 1, और एक लाइन और याद रखना मेरा एलसीएम के लिए कॉमन एंड ग्रेटेस्ट पावर एंड अदर ऑल टर्म्स पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। कॉमन एंड ग्रेटेस्ट पावर को एक बार लिख लिए, दोनों में कॉमन देखिए क्या है 2, ग्रेटेस्ट पावर 3, दोनों में कॉमन क्या है x, ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3, और दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 1, हो गया, एंड अदर ऑल टर्म्स। और क्या बचा इसके अलावा, देखिए 2 हो गया, x बचा क्या है 3 भी आएगा, और क्या बचा है x माइनस 2। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 3 जा 24, उसको लिख दिए 24 एक्स क्यूब x माइनस 1 x माइनस 2। ये क्या आ गया बेटा LCM। बताओ अच्छे से समझ आया कि नहीं आया।
अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको क्या फायदा मिला कि आप फैक्टराइज भी समझ गए, क्लास 10th वाले के लिए भी हो गया, 9th वालों के लिए भी हो गया, या आगे भी काम देगा। ये सब पहले आप लोग को एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता था, अब ऐसा सिलेबस कर दिया है कि क्या बताए, और उसमें आप लोग सोचते हो कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ये कितना है बताइए एलसीएम? 24 एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, ये हो गया एलसीएम। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले का पहला वाला देखेंगे क्या है, एक्स माइनस 2। अब थोड़ा सा फास्ट कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पूरा गेम क्या है, फैक्टराइज का है, तो पहला तो वही रहेगा x माइनस 2। अब ये किस में ब्रेक होगा, सेम उसी तरह से पैटर्न आ गया, देखो यही चीज यहां पे आ गया था। लो फिर से कर दे रहे, फिर से कर दे, तो किस में ब्रेक हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1x प्लस 2। तो यहां कितना आया, ये x माइनस 2, यहां कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 2। यहां क्या है बेटा, x माइनस 2, प्लीज बेटा बात नहीं, यहां देखिए क्या आया, x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्या आया, x प्लस माइनस माइनस 2। सेम वही चीज आ गया, देखिए क्वेश्चन, x माइनस 2, फिर क्या आया, x माइनस 1 और एक और क्या हुआ, x माइनस 2। ठीक, अब इसको एक्सपोनेंट एंड पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये x माइनस 2 कितने टाइम्स आया बेटा, 2 टाइम्स। तो एक बार हो गया x माइनस 1, दोबारा क्या हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताइए जल्दी, किसी को भी डाउट है बेटा, किसी को भी, जितने बच्चे बैठे हैं किसी को डाउट है? अब देखिए, नहीं है ना यहां तक, तो स्पीड। अब दूसरा टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक हुआ, एक्स स्क्वायर 6 5, प्रोडक्ट किस में आना चाहिए, प्लस में। तो 6 1 जब भी 6 होगा, 6 माइनस 1 कितना होगा, 5, लेकिन 6 इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस 6, लेकिन प्रोडक्ट किस में आना चाहिए, प्लस, किस में आना चाहिए, प्लस 6। तो हमारा 6 और माइनस 1 में ब्रेक नहीं होगा, तो किस में होगा, ये हम समझा चुके हैं, किस में होगा, 3 2 जा 6, और 3 2 जा क्या हुआ 6, और ये प्लस में जाएगा प्रोडक्ट x प्लस 6। तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 6। यहां कॉमन लेंगे x माइनस 3 माइनस लेंगे 2, x प्लस माइनस माइनस 3, 1 ब्रैकेट क्या हुआ, x माइनस 2, और दूसरा ब्रैकेट में क्या हो गया, x माइनस 3। अब हमको चाहिए क्या, एलसीएम एंड। अब देखो, तो पहले चलिए HCF लिखते हैं, HCF। तो इन दोनों का H, देखो आमने सामने भी लिख सकते थे, HCF। दोनों में कॉमन क्या है बताओ, 2 माइनस x माइनस 2, दोनों में कॉमन क्या है, केवल x माइनस 2 ही क्या है बेटा, कॉमन। तो क्या बताया था, x माइनस 2, पावर क्या लेंगे यहां, अभी क्या बताया था मैंने, 1, क्यों क्यूब लेंगे, क्यों, क्यूब तो पहली बात तो है, ये नहीं है, 2 ही है, तो हमारा क्या लेंगे, लोएस्ट पावर। एक्सपोनेंट पावर के केस में क्या देखेंगे HCF में, कॉमन एंड लोएस्ट पावर इज HCF। समझ आया? अब आएगा इसका क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है, LCM। गिवन पॉलिनोमियल में दोनों में पहले कॉमन, कॉमन क्या है दोनों में, x माइनस 2, कॉमन एंड क्या बताए थे, कॉमन एंड ग्रेटेस्ट पावर इज एलसीएम में। तो ग्रेटेस्ट पावर 2, और कुछ है कॉमन दोनों में, नहीं, कॉमन एंड ग्रेटेस्ट पावर एंड अदर ऑल टर्म्स। तो ऑल टर्म्स क्या बचा अदर में, x माइनस 1 भी बचा और x माइनस 3। इसको अरेंज कर देंगे, छोटा वाला पहले लिख दीजिए, x माइनस 1, फिर
x माइनस 2 पावर 2 और x माइनस 3, यही क्या आ गया बेटा, LCM ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से आया? हार्ड नहीं होता है, मैथ का हर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो क्लियर होगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बनाने से आएगा। ठीक है, बनाइए जल्दी।